नो सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार शैलेंद्र दुबे जी और अपने आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हम आज इससे कुछ बातचीत करेंगे कि आज की क्या प्रगति रही है और आज ट्रेड यूनियन की जो बैठकें थी इसको लेकर क्या रणनीति बनी है, आगे क्या चीज़ें हैं, इसको बताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण जिस प्रकार से किया जा रहा है और घाटे के झूठे आंकड़े देके किया जा रहा है, इससे सभी लोग बहुत चिंतित हैं जी। और चिंता का विषय मुख्य रूप से यह है कि यह अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियां जो हैं, ये जनता की परिसंपत्तियां हैं जी जी। और कौड़ियों के मोल निजी हाथों में चली जाएंगी। दूसरी चिंता का विषय यह है लोगों का कि निजी क्षेत्र में जाने के बाद बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे, क्योंकि जहां गवर्नमेंट की कंपनी के लिए बिजली एक सर्विस सेक्टर है, वहीं प्राइवेट कंपनी के लिए बिजली एक बिजनेस सेक्टर है। तो उस दृष्टि से उसको देखेंगे, सौदेबाजी वहाँ पर होगी, सौदेबाजी होगी। हाँ। तो आज उत्तर प्रदेश में जितने संगठन हैं, यहाँ 3-4 प्रकार के संगठन हैं। एक राज्य कर्मचारियों का है, तो राज्य कर्मचारियों के जितने संयुक्त परिषद हैं, जितने महासंघ हैं, उनके सबके अध्यक्ष और महामंत्री वह खुल के हम लोगों के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने निजीकरण का विरोध किया है। दूसरे वह हैं जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, माध्यमिक के भी और जूनियर के भी और प्राथमिक के भी, उनके भी लगभग सब संगठन वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने भी निजीकरण का विरोध किया है। और तीसरी वह श्रेणी है जो ट्रेड यूनियंस की है, जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक है, इंटक है, C2 है, HMS है और एक्टू है, TUCC है, कई हैं। अच्छा, तो बैंक वाले भी हैं? उनके सब के लोग आज यहाँ पर थे। अच्छा। फिर रेलवे का एम्प्लॉइज का फेडरेशन है, बैंक के ऑफिसर्स का कन्फेडरेशन है, उनके पदाधिकारी भी थे, आज सब थे। और इतनी बड़ी एकता के साथ सभी ट्रेड यूनियंस को, कर्मचारियों को, शिक्षकों को एक जगह पर, एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक भारत के कोई भी यूनियन लगभग बचा नहीं है, सब आपके साथ में इस लगभग सब थे। और उन लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली का निजीकरण केवल बिजली कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है। जी। बिजली से हर चीज़ प्रभावित है, पूरा जनजीवन है, लाइफ लाइन है ये। बिल्कुल। इसलिए उन लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि जो प्रस्ताव दिया है पावर कॉर्पोरेशन ने निजीकरण का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार ना करें, उसको रिजेक्ट कर दें और बिजली कर्मचारियों से बातचीत की जाए, उनके हित कहीं से प्रभावित नहीं होने चाहिए जो निजीकरण से होने वाले हैं। इसलिए निजीकरण का यह प्रस्ताव अस्वीकार्य है, यह एक स्वर से सबने कहा। यह भी कहा ट्रेड यूनियंस ने और सभी कर्मचारी संघों ने कि अगर बिजली कर्मचारियों का पावर कॉर्पोरेशन किसी प्रकार से दमन करने की कोशिश करेगा तो राज्य के कर्मचारी, ट्रेड यूनियन, मजदूर वह बिजली कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर उतरेंगे, उसके लिए तैयार है। दुबे जी, हम थोड़ा सा आपके मुख से जानना चाहते हैं, आखिर ये निजीकरण की तरफ ये सरकार क्यों जाना चाहती है? क्या पीछे ऐसा क्या कारण है? आखिर क्यों ऐसा करना चाहती? भाई, सरकार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बैठी है, वो राज्य में, केंद्र में एक सरकार, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। बहुत सारे वादे हैं कि बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, ये तो एक तरह से महंगाई की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो क्या जनता को इतना बोझ लादने की इस प्लानिंग में क्यों लोग लगातार चल रहे हैं? देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ संवादहीनता की, क्योंकि बिजली कर्मचारियों के साथ सरकार की किसी मशीनरी का कोई संवाद प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। अच्छा। और जो प्रबंधन में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वह जो सरकार तक बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक तरफा फीडबैक है। जैसे अभी वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कॉर्पोरेशन के लोग कि घाटा हो रहा है इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं। ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर घाटे की वजह से निजीकरण कर रहे हैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का, तो सबसे बड़ा घाटा तो टोरेंट के फ्रेंचाइजी से हो रहा है आगरा में। तो घाटे के नाम पर करना है तो पहला प्रस्ताव पावर कॉर्पोरेशन को ये देना चाहिए था सरकार को कि टोरेंट का जो फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट है, वो घाटे का एग्रीमेंट है, उसे रद्द किया जाए। टोरेंट का एग्रीमेंट क्या है? टोरेंट एक फ्रेंचाइजी है जी। उसको बिजली पावर कॉर्पोरेशन देता है, 15 साल का एग्रीमेंट है। अच्छा। और हर साल हम उसको कितने रुपए में बिजली देंगे, इसका एग्रीमेंट 15-14 साल पहले साइन हो गया था।
उसी रेट पर हम उसको बिजली देते हैं। इन्हीं की सरकार में साइन हुआ है शायद। जो भी सरकार रही वो, हमारे लिए सरकार होती है। जी जी तो वह जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में एवरी ईयर, प्रति वर्ष, जी जो बिजली खरीदने का रेट है पावर कॉर्पोरेशन का, उससे कम रेट पर टोरेंट को बिजली दी जाती है। तो हर साल घाटा होता है। वर्ष 2023-24 में 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली खरीदा और वह बिजली टोरेंट को 4 रुपये 25 पैसे में दिया। तो यह तो समझौता ही घाटे का है। बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रतिवर्ष हम जितने की बिजली खरीदते हैं उससे कम में हम देते हैं टोरेंट कंपनी को, और वो कंपनी उसको बढ़ा के बेचती है। कंपनी बेचती है और मुनाफा कमाती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर घाटे के नाम पर यह पहल कर रहा है पावर कॉर्पोरेशन कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण किया जाए, तो उसको पहले पहल करनी चाहिए थी कि टोरेंट का करार रद्द किया जाए, क्योंकि वह तो करार ही घाटे का करार है। तो इसलिए पूरी बात पहुंच नहीं रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह अपील करता हूं कि कर्मचारियों की बात उन तक पहुंचे, सीधे संवाद सरकार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ करना चाहिए और ये तथ्य हम उनके सामने रखेंगे। और एक बार पुनः मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी वर्स्ट डिवीज़न, जहाँ का सबसे खराब परफॉर्मेंस हो, वह हम लोगों को दे दिया जाए, यानी कर्मचारियों पर छोड़ दिया जाए। हमारा प्रबंधन हो, हमें जो भी आवश्यकता है मैन मटेरियल की, वह आवश्यकता वो पूर्ति कर दें और उससे अच्छा एक डिवीज़न वह दे दिया जाए किसी निजी कंपनी को ट्रायल के तौर पर 1 साल के लिए। और अगर 1 साल में निजी कंपनी हमसे अच्छा काम करके दिखा देती है तो हम निजीकरण का विरोध करना बंद कर देंगे। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। मेरा एक सवाल है, लास्ट सवाल हम पूछना चाहेंगे कि मुझे जितना जानकारियाँ मिली हैं, कि आप इस फील्ड में काफ़ी देख रहे हैं, मुझे जो जानकारियाँ मिली ज़्यादातर जो सरकारी विभाग हैं उनके काफ़ी बकाया पड़ा हुआ है पेमेंट का। यहाँ तक की जानकारी मुझे है कि शक्ति भवन का भी कुछ पेमेंट, बिजली का जो खर्चा है वो बकाया पड़ा है। कहाँ तक ये बात सत्य है कि नहीं, बिल्कुल सत्य है। देखिए, जो मैं यह कह रहा हूँ आपको, एक ही उदाहरण देके बता दूँ। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की बात हो रही है और उसमें एक आगरा शहर है जहाँ हमें घाटा हो रहा है, जो प्राइवेट कंपनी के पास है। उससे हमें मिलता है 4 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट। और दक्षिणांचल निगम, जिसमें बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं, छोटे शहर हैं, उसमें चंबल के बीहड़ हैं, उनसे हमें मिलता है 4 रुपये 47 पैसे। अब इन दोनों में एक और बारीक अंतर है। 4 रुपये 25 पैसे टोटल फिगर है जो हमें टोरेंट से मिलती है, और 4 रुपये 47 पैसे जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम से मिल रहा है, उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी शामिल नहीं है, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ड्यूज शामिल नहीं है, यह केवल नॉन गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ड्यूज शामिल कर लेंगे तो ये फिगर 5 रुपये से ऊपर की है। क्या बात है। तो इसीलिए मैंने कहा, बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि कोई नया एक्सपेरिमेंट जिससे, क्योंकि बिजली लाइफ लाइन है, जिससे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हो जाए, उसको करने के पहले 1 साल एक प्रयोग ये भी कर लिया जाए। बिल्कुल। कि एक डिवीज़न संघर्ष समिति को दे दिया जाए, एक डिवीज़न किसी निजी क्षेत्र को दे दिया जाए, और तुलना हो जाए कि 1 साल में कौन अच्छा काम करके दिखाता। तो दर्शकों, अभी आप शैलेंद्र दुबे जी को सुन रहे थे कि किस तरीके से आपके सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में दे करके आप लोगों का कितना बड़ा नुकसान किया जा रहा है। फिर हम अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।